अनृतं साहसं माया मूर्खत्वं मतिलुब्धता अशौचत्वं निर्दयत्वं स्त्रीणां दोषाः स्वभावजाः। झूठ बोलना, बिना सोचे समझे किसी कार्य को प्रारंभ कर देना, दुस्साहस करना, छल कपट करना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना, लोभ करना, अपवित्र रहना और निर्दयता, ये स्त्रियों के स्वाभाविक दोष हैं। भोज्यं भोजनशक्तिश्च रतिशक्तिर्वरांगना विभवोदानशक्तिश्च नाल्पस्य तपसा फलम्। भोजन के लिए अच्छे पदार्थों का प्राप्त होना, उन्हें खाकर पचाने की शक्ति होना, सुंदर स्त्री का मिलना, उसके उपभोग के लिए काम शक्ति होना, धन के साथ साथ दान देने की इच्छा होना, ये बातें मनुष्य को किसी महान तप के कारण प्राप्त होती हैं। यस्य पुत्रो वशीभूतो भार्या छन्दानुगामिनी विभवे यस्य संतुष्टस् तस्य स्वर्ग इहेव हि। जिसका बेटा वश में रहता है, पत्नी पति की इच्छा के अनुरूप कार्य करती है, और जो व्यक्ति धन के कारण पूरी तरह संतुष्ट है, उसके लिए पृथ्वी ही स्वर्ग के समान है। ते पुत्रा ये पितुर्भक्ताः सपिता यस्तु पोषकः तन्मित्रं यस्य विश्वासः सा भार्या यत्र निर्वृतिः। सच्चा पुत्र वही है जो अपने पिता की आज्ञा का पालन करे और उसकी सेवा में श्रद्धा रखे। पिता भी वही कहलाने योग्य है जो अपने पुत्रों का यथोचित पालन पोषण और मार्गदर्शन करे। मित्र वही है जिस पर संकट के समय भी पूर्ण विश्वास किया जा सके, और भार्या अर्थात पत्नी वही है जिसके साथ जीवन में सुख, शांति और संतोष की अनुभूति हो। परोक्षे कार्यहंतारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनं वर्जयेत् तादृशं मित्रं विषकुंभं पयोमुखम्। जो पीठ पीछे कार्य को बिगाड़े और सामने होने पर मीठी मीठी बातें बनाए, ऐसे मित्र को उस घड़े के समान त्याग देना चाहिए जिसके मुंह पर तो दूध भरा हुआ है परंतु अंदर विष हो। न विश्वसेत् कुमित्रे च मित्रे चापि न विश्वसेत् कदाचित् कुपितं मित्रं सर्वं गुह्यं प्रकाशयेत्। कपटी मित्र पर विश्वास करना सर्वथा अनुचित है, परंतु प्रिय सखा पर भी अति विश्वास वर्ज्य है, क्योंकि समय के फेर में वही सखा कभी रुष्ट होकर अंतरंग रहस्यों को उजागर कर सकता है। मनसा चिंतितं कार्यं वाचा नैव प्रकाशयेत् मंत्रेण रक्षयेत् गूढ़ं कार्ये चापि नियोजयेत्। मन से सोचे हुए कार्य को वाणी द्वारा प्रकट नहीं करना चाहिए, परंतु मनन पूर्वक भली प्रकार सोचते हुए उसकी रक्षा करनी चाहिए और चुप रहते हुए उस सोची हुई बात को
कार्य रूप में बदलना चाहिए। कष्टं च खलु मूर्खत्वं, कष्टं च खलु यौवनं, कष्टं तु कष्टतरं चैव परगेह निवासनम्। मूर्खता और जवानी, ये दोनों ही इंसान के लिए दुख का कारण बनते हैं। लेकिन सबसे बड़ा कष्ट क्या है जानते हैं? किसी और के घर में रहना, यानी किसी के सहारे, किसी के भरोसे अपनी जिंदगी गुजारना। यह सच में आत्मा को भीतर तक तोड़ देता है। शैले शैले न माणिक्यं, मौक्तिकं न गजे गजे, साधवो न हि सर्वत्र, चंदनम न बने बने। आचार्य चाणक्य कहते हैं, संसार में हर स्थान पर सब कुछ नहीं मिलता। विशिष्ट वस्तुएं केवल विशेष स्थानों पर ही पाई जाती हैं और उनका मूल्य भी वही सही तरह से। पुत्राश्च विविधैः शीलैः, नियुज्याः सततं बुधैः, नीतिज्ञाः शीलसम्पन्नाः, भवन्ति कुलपूजिताः। बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वह अपने पुत्र और पुत्रियों को अनेक प्रकार के अच्छे गुणों से युक्त करें, उन्हें अच्छे कार्यों में लगाएं, क्योंकि नीति जानने वाले और अच्छे गुणों से युक्त सज्जन स्वभाव वाले व्यक्ति ही कुल में पूजनीय होते हैं। माता शत्रु पिता वैरी, येन बालो न पाठितः, न शोभते सभा मध्ये, हंस मध्ये बको यथा। वे माता पिता बच्चों के शत्रु हैं, जिन्होंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया नहीं, क्योंकि अनपढ़ बच्चा विद्वानों के समूह में शोभा नहीं पाता, उसका सदैव तिरस्कार होता है। विद्वानों के समूह में उसका अपमान उसी प्रकार होता है जैसे हंसों के झुंड में बगुले की स्थिति होती है। लालनात् बहवो दोषास्, ताडनात् बहवो गुणाः, तस्मात् पुत्रं च शिष्यं च ताड़येत् न तु लालयेत्। अत्यधिक स्नेह और लाड़ दुलार से पुत्रों में अनेक दुर्गुणों का अंकुरन होने लगता है। वे आलसी, उदंड और कर्तव्य विमुख बन सकते हैं। विपरीत समयानुसार ताड़ना अर्थात अनुशासन और उचित दंड उन्हें गुणों की ओर प्रवृत्त करती है। अतः यह आवश्यक है कि पुत्रों और शिष्यों का पालन पोषण केवल स्नेह से नहीं, वरन संयमित अनुशासन के साथ किया जाए। अत्यधिक प्रेम न केवल व्यक्तित्व को दुर्बल करता है, अपितु उनके चरित्र निर्माण में बाधक भी सिद्ध होता है। इसलिए ममता के साथ साथ मर्यादा का बोध कराना भी पालक व गुरु का परम कर्तव्य है। यो ध्रुवाणि परित्यज्य अध्रुवं परिसेवते, ध्रुवाणि तस्य नश्यन्ति, अध्रुवं नष्टमेव हि। चाणक्य कहते हैं कि लोभ से ग्रस्त होकर व्यक्ति को हाथ पांव नहीं मारने चाहिए, बल्कि जो भी उपलब्ध हो गया है उसी में संतोष करना चाहिए। जो व्यक्ति आधी छोड़कर पूरी के पीछे भागते हैं, उनके हाथ से आधी भी निकल जाती है। वरयेत् कुलजां प्राज्ञो, विरूपामपि कन्यकां, रूपवतीं न नीचस्य, विवाह सदृशे कुले। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए
कि वह श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुई कुरूप अर्थात सौंदर्यहीन कन्या से भी विवाह कर ले, परंतु नीच कुल में उत्पन्न हुई सुंदर कन्या से विवाह न करे। वैसे विवाह अपने समान कुल में ही करना चाहिए। नखीनां च नदीनां च शृंगीणां शस्त्रपाणिनां विश्वासो नैव कर्तव्यो स्त्रीषु राजकुलेषु च। बड़े बड़े नाखूनों वाले शेर, चीते आदि प्राणियों का, विशाल नदियों का, बड़े बड़े सींग वाले सांड आदि पशुओं का, शस्त्र धारण करने वालों, स्त्रियों तथा राजा से संबंधित कुल वाले व्यक्तियों का विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। विषादप्यमृतं ग्राह्यं मेधयादपि काञ्चनं नीचादप्युत्तमा विद्या स्त्रीरत्नं दुष्कुलादपि। विष में भी यदि अमृत हो तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। अपवित्र और अशुद्ध वस्तुओं में भी यदि सोना अथवा मूल्यवान वस्तु पड़ी हो तो वह भी उठा लेने के योग्य होती है। यदि नीच मनुष्य के पास कोई अच्छी विद्या, कला अथवा गुण है तो उसे सीखने में कोई हानि नहीं। इसी प्रकार दुष्ट कुल में उत्पन्न अच्छे गुणों से युक्त स्त्री रूपी रत्न को ग्रहण कर लेना चाहिए। बलं विद्या च विप्राणां राज्ञां सैन्यं बलं तथा बलं वित्तं च वैश्यानां शूद्राणां परिचर्यकम्। चाणक्य कहते हैं कि ब्राह्मणों का बल उनका ज्ञान है, राजाओं का बल उनकी सेना है, व्यापारियों का बल उनका धन है और शूद्रों का बल दूसरों की सेवा करना है। निर्धनं पुरुषं वैश्या प्रजाभग्नं नृपं त्यजेत् खगावीतफलं वृक्षं भुक्त्वा चाभ्यागता गृहम्। वेश्या निर्धन पुरुष को, प्रजा पराजित राजा को, पक्षी फलहीन वृक्षों को और अचानक आया हुआ अतिथि भोजन करने के बाद घर को त्याग कर चले जाते हैं। गृहीत्वा दक्षिणां विप्रास्त्यजन्ति यजमानकं प्राप्त विद्या गुरुं शिष्या दग्धारण्यं मृगास्तथा। ब्राह्मण दक्षिणा प्राप्त करने के बाद यजमान का घर छोड़ देते हैं। विद्या प्राप्त करने के बाद शिष्य गुरु के आश्रम से विदा ले लेता है। वन में आग लग जाने पर वहां रहने वाले हिरण आदि पशु उस जंगल को छोड़कर किसी दूसरे जंगल की ओर चल देते हैं। दुराचारी दुरदृष्टिर दुरावासी च दुर्जनः यन्मैत्री क्रियते पुंभिर्नरः शीघ्रं विनश्यति। बुरे चरित्र वाले, अकारण दूसरे को हानि पहुंचाने वाले तथा गंदे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति के साथ जो पुरुष मित्रता करता है वह जल्दी ही नष्ट हो जाता है। समाने शोभते प्रीतिः राज्ञी सेवा च शोभते वाणिज्यं व्यवहारेषु दिव्यास्त्री शोभते गृहे। चाणक्य कहते हैं
प्रेम व्यवहार बराबरी वाले व्यक्तियों में ही ठीक रहता है। यदि नौकरी करनी ही हो तो राजा की नौकरी करनी चाहिए। कार्य अथवा व्यवसाय में सबसे अच्छा काम व्यापार करना है। इसी प्रकार उत्तम गुणों वाली स्त्री की शोभा घर अथवा महलों में ही होती है।